हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 मंदाकिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको रीडिंग कराया था और क्वेश्चन आंसर समझाया था। अब सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हम सबका रखवाला। नाम है बच्चों सेकंड चैप्टर का हम सबका रखवाला। नाम है बच्चों हम सबका रखवाला। बात उन दिनों की है जब लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा समुद्री नाव से करते थे। यात्रा लंबी होती थी, इसलिए बीच बीच में किसी समुद्री तट पर आराम और जलपान करने के लिए रुका करते थे। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान किसी समुद्री तट पर बने एक कॉफ़ी हाउस में यात्री और नाविक आराम के लिए रुके थे। वे यात्री अलग अलग देशों के निवासी थे। कुछ यात्री जलपान कर रहे थे, तभी अचानक एक पारसी यात्री ने अन्य यात्रियों से पूछा, भाइयों, क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम सबका रखवाला कौन है? प्रश्न सुनकर एक अफ्रीकी यात्री ने झट से म्यान से तलवार निकालते हुए कहा, यह है मेरा रखवाला। यह हर समय मेरी रक्षा करता है। अफ्रीकी यात्री के इस उत्तर ने कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। उनमें से एक भारतीय यात्री ने कहा, केवल ईश्वर ही सच्चा है, वही हमारा रखवाला है। हमारे सुख दुख में वही हमारे साथ रहता है। एक अंग्रेज यात्री ने जोर देकर कहा, हमारा रखवाला तो प्रभु ईसा मसीह हैं, वही हमारी सभी गलतियों को माफ़ करता है। एक अरबी यात्री ने सबकी बातों को काटते हुए कहा, एक अल्लाह ही है जो सच्चा रखवाला है। इस प्रकार हर यात्री ने अपनी राय दी। एक चीनी यात्री कॉफ़ी हाउस के एक कोने में बैठा सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। सब लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी तो सब ने उससे कहा कि वह भी इस विषय पर अपने विचार बताए। उसने शांत स्वर में कहा, भाइयों, इससे पहले कि मैं अपने विचार बताऊं, मैं एक घटना सुनाता हूं। उसने घटना का वर्णन इस प्रकार किया। बच्चों, आप लोग बुक ले लीजिए ताकि आपके समझ में आता रहे, बिना बुक के आप समझ नहीं पाएंगे। एक बार मैं इंग्लैंड के एक जहाज़ में यात्रा कर रहा था। यह जहाज़ दुनिया का चक्कर काटकर यहाँ आया था। यात्रा के मध्य में हम सब एक समुद्र तट पर रुके। हम में से कुछ यात्री जहाज़ से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के नीचे आकर लेट गए। जैसे ही हम नारियल के पेड़ों के नीचे आराम से लेटे, एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें पता चला कि वह आदमी अंधा कैसे हो गया। वास्तव में वह आदमी यह जानना चाहता था कि सूरज की रोशनी क्या है। यह जानने के लिए वह घंटों सूरज की ओर देखता रहा। फलस्वरूप वह अपनी आँखों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठा। उस अंधे आदमी के साथ उसका एक सेवक भी था, जिसने उसे नारियल के पेड़ों की छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा, उसके बारीक रेशों की एक बत्ती बनाई और फिर उसे नारियल के तेल में भिगोया। सेवक अंधे आदमी को समीप में ही एक झोपड़ी में ले गया और उसे अपनी टूटी हुई चारपाई पर बिठाकर बत्ती जलाई और बोला, मैं यह तो नहीं जानता कि सूरज क्या है, क्योंकि इस पर विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। इस झोपड़ी के अंधेरे को ख़त्म करने के लिए मैंने एक दीपक जलाया है, जिससे मैं झोपड़ी में रखी हुई हर चीज़ देख सकता हूँ। यही है मेरा सूरज। लंगड़ा आदमी छड़ी का सहारा लिए उस झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था। उसने सेवक की बात सुनी तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। हंसी की आवाज़ सुनकर वह अंधा आदमी और सेवक झोपड़ी से बाहर आ गए।
उन्हें देखकर लंगड़े आदमी ने उनसे कहा, तुम इतना भी नहीं जानते कि सूरज क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सूरज क्या है। सूरज आग का एक गोला है जो प्रतिदिन सवेरे पहाड़ों से निकलता है और शाम को दूर पहाड़ों में ही छिप जाता है। मैं तो हमेशा से यही देखता आया हूँ। हम में से एक भारतीय यात्री ने टोका, आप सभी बेकार की बातें कर रहे हैं। सूरज तो एक देवता है जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। भारतीय यात्री की विचित्र बात सुनकर हमारे जहाज के नाविक ने कहा, नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सूरज एक देवता नहीं है। मैंने अनगिनत समुद्री यात्राएं की हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सूरज पूर्व में जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में कहीं छिप जाता है। मेरे दादाजी भी यही कहा करते थे। नाविक का तर्क सुनकर एक अंग्रेज यात्री को जोश आ गया। उसने कहा, किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में उतना नहीं जानते जितना कि इंग्लैंड के लोग जानते हैं। इंग्लैंड का बच्चा बच्चा बता सकता है कि सूरज ना तो कहीं से निकलता है और ना कहीं छिपता है, या तो हमेशा से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। उस अंग्रेज ने एक छोटी सी लकड़ी की डंडी से रेत पर एक निशान बनाकर उन्हें समझाने की चेष्टा की कि सूरज किस प्रकार पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वह इस सिद्धांत को भली भांत समझा नहीं सका। इसलिए उसने अपने एक मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा यह मित्र आपको सही ढंग से समझा सकता है। उसके मित्र ने कहा, वास्तव में सूरज पृथ्वी की चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूरज के ओर एक चक्कर लगाने से पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। सूरज इस दुनिया को ही रोशनी नहीं देता, बल्कि चंद्रमा जो रात में अपनी छटा बिखेरता है को भी अपनी रोशनी देता है। इस घटना का वर्णन करने के उपरांत चीनी नागरिक ने कहा, जिस प्रकार हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल इसी प्रकार लोग ईश्वर को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए हैं। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं और धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़े कराने से भी पीछे नहीं हटते। हर आदमी मानता है कि उसका ईश्वर अलग है जो उसके उपासना गृह में वास करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईश्वर इतना बड़ा है कि उसे किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, हमारी यह दुनिया भी ईश्वर की कृति ही है। ईश्वर चाहता है कि सब लोग इसे अपना मिला जुला कर घर समझें और इसमें मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सीखें। चीनी यात्री की बात सुनकर कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सब लोग खामोश हो गए और फिर उसमें इस बात पर बहस नहीं हुई कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत। हाँ, सबके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे चीनी यात्री के तर्क से सहमत थे। बच्चों, इसके राइटर हैं लेओ तालस्टॉय। इसका मतलब है बच्चों, पूरा सार है कि सबका रखवाला कौन है। सबका रखवाला बच्चों एक है, एक ही ईश्वर सबका रखवाला होता है। वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह होता है। वो जात पात ईश्वर नहीं देखता है। जात पात तो हम लोगों ने यहाँ आकर बनाए हैं, बाकी ईश्वर तो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। ये दुनिया ईश्वर ने ही बनाई है, ईश्वर की ही कृति है। ईश्वर चाहता कि सब लोग इसे अपना घर समझें और मिलजुल कर आपस में प्रेम सौहार्द बनाकर रखें। बच्चों, आप ये वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में नोट करिएगा और पूरी बुक को रीडिंग करिएगा, चैप्टर को, और डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करिएगा पेंसिल से। अगले वीडियो में मैं बच्चों आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।